हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीजे स्टडी क्लासेस में। आज हम फिजिक्स का चैप्टर 2 बताने वाले हैं, जो कि स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। पहला नंबर है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभवी होगा एक्स वाई तल के दिशा में। प्रत्येक r त्रिज्या तथा q आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा होगी 32 गुना होगा। दोस्तों, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत डालने पर संधारित्र की धारिता होती है, बढ़ती है। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है W बराबर me/1 - cos थीटा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव सतह होगा y z तल की दिशा में। 5 UF धारिता वाले संधारित्र को 20 kV तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान होगा 1 kJ। यदि दो आवेश की दूरी बढ़ाती जाए तो आवेश के विद्युतीय स्थित ऊर्जा का मान होगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। दोस्तों, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतता। किसी विभवमापी की संवेदनशील को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटा देना चाहिए। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं। छोटे गोले पर ज़्यादा होता है। छोटे गोले पर क्या होता है? ज़्यादा होता है। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से व्युत्पन्न है। दोनों पर समान आवेश 1 माइक्रोकूलम दिया गया है। एक गोले पर विभव V0 है, अनंत पर विभव 0 है। दूरी के संपर्क में लाने में किया गया कार्य होगा धनात्मक होगा, मतलब प्लस पॉजिटिव होगा। एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा 0 होगा। दोस्तों, 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किए जाएं तो उस पर आवेश कितना होगा? तो उस पर आवेश 5 × 10⁻⁻6 कूलम्ब होगा। 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा समानांतर क्रम में इसे जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। किसी वियोजित चालक को विद्युतरोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान बढ़ता है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न होता है कई लाख वोल्ट का विभवांतर, जिससे उत्पन्न होता है कई लाख गुना विभवांतर। दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C या श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता होगी C/2। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए समांतर क्रम में। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता बढ़ती है। 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं और इनके श्रेणी क्रम 0.5 माइक्रोफैराड में का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है तो परिणामी धारिता होगी
0.4 माइक्रोफैराड। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। गोलीय संधारित्र की धारिता 14 माइक्रोफैराड है। यदि गोले के बीच की रिक्तियां 1 मिलीमीटर है तो 12वीं गोले की त्रिज्या होगी 3 मीटर। जब संधारित्र में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा का अपेक्षित धारिता कितना होगा? के गुना बढ़ती है। प्रत्येक r त्रिज्या का तथा q आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है तो बूंद के विभव तथा छोटे बूंद के विभव का अनुपात होगा 4:1। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी अनंत हो जाएगी। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है, 1/r² के बराबर होता है। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? तो 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी। दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।